हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा आज का यानी 16 अप्रैल का, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था। कल जो 15 अप्रैल का जो हमने मार्केट में जो डाटा देखा था, आज देखा मार्केट किस तरीके से साइड में मतलब देखो मार्केट बुलिश बेयरिश, मैं ये नहीं बोल रहा ट्रेड नहीं मिलेगा, स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिलेगा, लेकिन जो ट्रेंडिंग मार्केट एकदम वन साइड ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, जो आप साइड या स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश, वो वाला मार्केट हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो डाटा से मतलब कि ये नहीं कि हमें तुरंत कॉल लेना है, पुट लेना है, ये कोई स्ट्रेटजी है, कोई मतलब ये मिल गया कि भाई इंडिकेटर मिल गया कि भाई इसमें बाई किया तो हमने तुरंत कल मार्केट ओपन होती बाई कर लेना, कॉल बाई पुट बाई, ऐसे नहीं है। इस डाटा से एनालाइज है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर वो क्या सोच रहा है, किस तरीके का पोजीशन बनना है, ये सिर्फ जानना है। कई बंदे गलत सोचते हैं कि भाई इस डाटा से मतलब से हमें कॉल पुट का थ्रू मिले, मतलब इनपुट मिलेगा, कॉल लेना पुट। अरे भाई हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई मार्केट में व्यू क्या है, डायरेक्ट मतलब किस तरीके का ये लोग डायरेक्शन बना रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें प्लानिंग करना है। स्ट्रेटजी आपका ही होगा, प्लानिंग भी आपका ही होगा, ट्रेड भी आपका ही होगा, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। सिर्फ हमें एनालाइज करने में मदद मिलता है। जैसे हम कोई ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, सेम इसी तरीके से हमें एक व्यू बताता है कि भाई ये लोग इसी तरीके का डाटा बन रहा है। अभी आपको ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए कोई दिक्कत नहीं। स्कैल्पिंग ट्रेड तो मार्केट कहीं पे भी हो तो वो 2-4 पॉइंट निकाल सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करते हो, लॉन्ग टारगेट के लिए करते हो, तो आपको ऐसे मार्केट के लिए क्या डाटा स्ट्रांग होना चाहिए कि मार्केट बियरिश से, तब जाकर हमें क्या होता है कि हम बायर से हमें मूवमेंट अच्छा मिलता है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी या सेल ऑन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो हमें क्या प्रॉफिट होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। समझ में आया? तो ये डाटा हम किस लिए देखते हैं, क्या कारण है? तो चलते हैं, वीडियो को लेट ना करते शुरू करते। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग मतलब पुट को बाई किया है, बेयरिश पोजीशन। साथ में क्या किया, ऑप्शन ने पुट शॉर्ट, पुट को सेल करना मतलब बुलिश व्यू है। उसके बाद डीआई ने भी पुट में लॉन्ग बनाया मतलब पुट को बाई किया है, बेयरिश व्यू है। उसके बाद एफआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफआई क्या बाई सेल किया, तो आप देख सकते हैं एफआई ने क्या किया, यहाँ पे कॉल में बाई किया मतलब कॉल को बाई किया, बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया। यहाँ पे एफआई ने क्या किया, कॉल में लॉन्ग पोजीशन बनाया, कॉल को शॉर्ट का मतलब बुलिश कॉल को बाई करके और कॉल को सेल करके बियरिश पोजीशन बनाया। उसके बाद प्रो लेन में कॉल में लॉन्ग, कॉल को बाई किया, बुलिश पोजीशन, साथ में पुट को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन इसका बुलिश है। तो हम पहले ही बताया जो ये लोग सेलिंग पोजीशन बनाते हैं हम उसमें व्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जो एफआई है सबसे ज्यादा पावरफुल, एफआई ने क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया मतलब बियरिश व्यू। लेकिन अगर आप क्लाइंट और प्रो को देखोगे तो यहाँ पे क्या ये लोग पुट में शॉर्ट बनाए दोनों, तो यहाँ मतलब बुलिश व्यू। यहाँ पे देखो ये दोनों बुलिश व्यू रख रहा है, एफआई जो है बियरिश व्यू रहा है। लेकिन हमें इसे भी इससे मतलब नहीं, हमें थोड़ा सा डाटा का परसेंटेज भी देखना। कल भी जो हमने डिस्कस किया था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ने कॉल में लॉन्ग, पुट में लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट। अगर आप डाटा को अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको समझ जाएगा। देखो यहाँ पे कॉल क्लाइंट का सबसे पहले देखो, यहाँ पे पहले बाइंग का देख लेते फिर सेलिंग का। पहले बात क्लाइंट ने बाई किया कॉल में लॉन्ग, पुट में लॉन्ग, लगभग बराबर है, कोई खास अंतर नहीं। एफआई का भी देखो, यहाँ पे एफआई ने क्या किया, कॉल में लॉन्ग 51, यहाँ पे पुट में लॉन्ग 48, मतलब बराबर बाई किया, कॉल को भी पुट को भी, कोई खास अंतर नहीं है। प्रोलेल में देखो यहाँ पे 52, यहाँ 47। ये जो रेड कलर का देख लो, ये कोई माइनस नहीं है, ये सिर्फ 50 से कम है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर दिया है। 50 से परसेंट से ज्यादा है, इसलिए इसको मैंने ग्रीन कलर दिया। तो ये था बाइंग का मतलब सिनोरी, जो दोनों लगभग कॉल में लॉन्ग और पुट में लॉन्ग लगभग बड़ा, कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे अभी सेलिंग का देखते हैं, ऑप्शन ने कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट। देखो बड़े प्लेयर हमेशा सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, तो सेलिंग की व्यू देख के हम जो बायर है उसमें पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्लाइंट ने क्या क्या, यहाँ पे देखो कॉल शॉर्ट 49, यहाँ पे पुट शॉर्ट। तो आप खुद ही देखो कि मार्केट में अंतर है, कोई स्ट्रॉन्ग चीज आपको परसेंटेज नजर है। कॉल को लॉन्ग किया 49, यहाँ पे 50, मतलब 0.73%। उसका बाद आप एफआई को देखो, यहाँ पे 53, यहाँ पे 46। मैंने बोला 54 55 के बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, वो भी सारे जब मिलके उसी साइड में सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, ऐसे नहीं हुआ। प्रो लेवल में देखो यहाँ पे 49.07, यहाँ 50.90 थे, मतलब 0.93, यहाँ पे 0.73, यहाँ पे ज्यादा अंतर, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है। कम से कम 55 के ऊपर एबव होना चाहिए था। और मार्केट यहाँ पे क्लाइंट और प्रो में भी यहाँ पे होना चाहिए था, तब जाके स्ट्रॉन्ग बियरिश होता। अगर नहीं तो यहाँ पे भी अगर ये लोग करते कि यहाँ पे 54 55, यहाँ पे भी 54 55, और जो एफआई है जो अगर मानो यहाँ पे आता
पुट में लॉन्ग करता है तो एक थोड़ा बहुत हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं, देखो मार्केट अगर गैप अप गैप ना हुआ हमारे हाथ में है नहीं ना, उस पर हम ट्रेड कर सकते BTST लेके जाते। लेकिन हाँ, जैसा आज भी मार्केट अगर साइड पे ओपन है तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना, जल्दी नहीं करना। हमें पता है कि डाटा इसी हिसाब से बने, अगर रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे तो हम ट्रेड ना, छोटी रेंज बन रहा तो वहां पे अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए। अगर बड़ी रेंज है तो आप उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, क्वांटिटी कम रखें, टारगेट छोटा रखें, स्कैल्पिंग ट्रेड के बेस पे आप कर सकते हैं। अगर उस रेंज को ब्रेकआउट कर रहा, रिटेस्ट कर रहा है, या नीचे साइड हुआ है ऊपर साइड रेंज को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, रिटेस्ट कर रहा है, आपका सेटअप बन रहा है प्रॉपर, तो आप फुल क्वांटिटी के साथ फिर ट्रेड कर सकते हो सकता है वन साइड मूवमेंट देखने को मिले। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन रहता है उस रेंज को, जिस रेंज पे अभी 2-3 दिन आप देख रहे हो लगातार किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर उस रेंज से कहीं बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन है तो वहां पे भी सेम वही फॉलो होता है रूल कि अगर ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें कितना 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन होने देना, प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, अगर छोटा रेंज में गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वहां पे कम से कम 15 मिनट का कैंडल देखो, उसका हाई लो को मार्क करो, जिस साइड अगर ब्रेकअप ब्रेक डाउन कर रहा है, नजदीक कोई रेजिस्टेंस नहीं, नजदीक कोई सामने, थोड़ा सा दूर आपको ट्रेड करने को मिल जाएगा कुछ पॉइंट, तो आप वहां पे स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। देखो अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, अपना अपना प्लानिंग। डाटा के बेस पे हमें इतना पता चल गया कि कल भी मार्केट हो सकता है कि मार्केट कोई खास मूवमेंट ना देखने को, क्योंकि यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग बुलिश ना ही स्ट्रॉन्ग बियरिश डाटा देखने, लगभग बराबर डाटा लेके चल रहा। तो देखो आज भी मार्केट में क्या होता, मार्केट चल रहा था, पॉइंट मिल लेना ऐसे नहीं, 7 पॉइंट 10 पॉइंट 12 पॉइंट ऐसे मिल रहा था, कोई खास ट्रेंडिंग मार्केट उसमें क्या रिस्क ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में हमें बायर्स है तो हमें काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आता। हमें क्या ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, मार्केट ट्रेड लिया, थोड़ा सा मूवमेंट हमारे साइड आए, थोड़ा सा टारगेट कैप्चर हम कर सकते। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ गया कल का मार्केट में भी किस तरह के डाटा बना, हमें किस तरीके से काम करना। अभी चलते हैं फ्यूचर का भी थोड़ा देखते हैं। क्लाइंट और DI लगातार आप देख रहे हो फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन ये लोग बनाया हुआ है, लेकिन FIR प्रो सेम उसी तरीके से फ्यूचर में शॉर्ट, इनका कोई बदलाव नहीं है पोजीशन में। लेकिन यहाँ पोजीशन में आप, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लगातार वीडियो देखते हो, आपको पता चलेगा कि ये लोग वन साइड डाटा बनाता है, कॉल बाई कॉल शॉर्ट, पुट बाई पुट शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे जब भी इस तरह का डाटा बनता है तो मार्केट में एक साइड पे मूवमेंट देखने को मिलता है शुरुआती में। मैं ये नहीं बोला पूरा दिन का भाई, ये शुरुआत में क्या होता है, मार्केट अगर साइड पे ओपन होता है तो हमें आज की तरह मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। तो आपने प्रॉपर अपना सेटअप पे काम करना, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में ट्रेड लो। ठीक है, इंपल्सिव ट्रेड मत लेना, जल्दबाजी मत करना, अपने प्रॉपर सेटअप पे, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर आपने कैपिटल बचा लिया ट्रेड नहीं करते हुए भी ना, कि आज आपका सेटअप बना नहीं, आपको या तो समझ में नहीं आया, आपने ट्रेड नहीं किया, वो भी गेनर है। आप ये मत समझना कि भाई मैंने आज ट्रेड नहीं किया तो मैंने कोई कमा नहीं पाया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कल आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो एक डिसिप्लिन के पॉइंट में आता कि मैंने, मेरा सेटअप नहीं बना या मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। ठीक है, ऐसे कई बंदे सोचता है कि भाई आज मैंने ट्रेड नहीं किया तो पता नहीं क्या हो गया मार्केट। अरे कुछ नहीं होगा, आपका डिसिप्लिन बिल्डअप हो रहा है, यही चीज आपका आने वाला टाइम पे आगे जाके बहुत काम आएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय। वीडियो जानकारी एनालाइज अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो। ओके फ्रेंड, गुड बाय।